ऐसा तो नेचर पादरी का नहीं हो सकता। ऐसा नेचर ना करें आप कि आप किसी को डांटे और कहीं भाग जाए यहां से और हमारे घर पे नहीं आना। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने मुझे बताया, परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू प्रार्थना कर इनके लिए, जब ये जाएं तो इनके लिए प्रार्थना करना और इनको छोटा नोट नहीं देना, बड़ा नोट देना। क्योंकि जो लेडीज होती है ना, औरतें होती हैं, वो बड़ा नोट से डरती हैं खर्चने से, उसको संभाल कर रखती हैं और छोटे को फटाफट मार्केट में खर्च कर देती हैं। मैंने उसको उस समय में मैंने उसको बड़ा नोट दिया, सबसे बड़ा नोट दिया। और जब बड़ा नोट उसको मैंने दिया तो उसके बाद मैंने कहा रुको रुको, पहले तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दूं। मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर जब ये मार्केट में जाएं तो मेरे नोट का भी ध्यान रखियो और परमेश्वर इनको बरकत दियो और परमेश्वर इनको आशीष दे। जब मैंने ऐसे करा उसके बाद वो शाम को वापिस आई और शाम को बोलती है, कह रही कि जी, मैंने कहा क्या लेके आई बाजार से? बोलती है, कह रही एक कप ही मिला। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहती जहां गए करे दुकान वाले से लड़ाई होगी, उसको कहा अरे 500 की नहीं 600 की कर, ये 400 की लगा। करी कपड़े देखे उससे लड़ाई होगी, साड़ी देखी उससे लड़ाई होगी, अरे जूते देखे उससे लड़ाई होगी। वो दुकानदार कम ही नहीं कर रहा रेट और कह रहे कि माना ही नहीं हुआ, कह रहे हम तो 10 रुपए का कप ले आए। मैंने कहा कि बोलती है, कह रही आपने ऐसी प्रार्थना जो कर दी, कह रही कि आपने प्रार्थना में भी तो कह दिया था कि मेरे नोट का ध्यान रखना प्रभु। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर की वैल्यू को समझ रहे हैं कि नहीं चर्च? आप परमेश्वर की वैल्यू को समझो। आपको लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, पत्नियों को मारने पीटने की जरूरत नहीं, बच्चों को डांटने की जरूरत नहीं। आपको प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर मैं तेरे वचन को जानता हूं, मेरा परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है परमेश्वर। और बाइबल में लिखा, क्योंकि मैं जानता था वचन को, परमेश्वर ने कहा मैं टेढ़ों को सीधा कर सकता हूं। और परमेश्वर ने कहा वचन में लिखा, नीति वचन के वचन से आप पढ़कर बोला करो। 21:1 में लिखा कह रहा है जिधर चाहता है कहता उधर उसका मन फेर देता है परमेश्वर। पवित्र आत्मा कह रहा है मनों को फेरने वाला कौन है? कह रहा हवा जिधर चाहती है उधर चली जाती है। कह रहा राजा का मन परमेश्वर के हाथ में है। मैंने इस तरीके से प्रार्थना किया कि परमेश्वर के राजा का मन तेरे हाथ में। अब नीति वचन आप 21:1 और 2 घर जाकर पढ़े, उसको देखें उसमें क्या लिखा। पढ़ो शौक। हाँ हाँ। राजा का मन नालियों के जल के समान हाँ। यहोवा के हाथ में रहता है। देखो लिखा राजा का मन, कह रहा है कि इंग्लिश में प्रोव्स बोलते हैं, कह रहा है राजा का मन जो है, कह रहे कि वो लिखा उसके अंदर कि परमेश्वर के हाथ में। इसका मतलब आपके ऑफिसर का मन परमेश्वर के हाथ में, आपके बच्चों का मन परमेश्वर के हाथ में, आपकी औरत का मन परमेश्वर के हाथ में, आपके पति का मन परमेश्वर के हाथ में, आपके बॉस का मन परमेश्वर के हाथ में। बहुत बार कि परमेश्वर, मेरा मन भी जो है परमेश्वर के हाथ में है। समझ रहे कि नहीं? मैं उनके लिए भविष्यवाणी करता हूं, कई बार मुझे पता भी नहीं होता कि इसके लिए करनी है और परमेश्वर बोलता है इसके लिए कर। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे होते हैं। आपको समझना है। कहता कि आप जब कह रहे कि वचन की वैल्यू को समझ गए तो प्रार्थना पर डिपेंड हो जाओ कि परमेश्वर करेगा, पवित्र आत्मा करेगा। मैं पंजाब में कई बार जाता हूं, मुझे अच्छा लगता है। मुझे फॉरेन में जब मैं जाता हूं, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, मतलब कि बहुत सारे लोग जो मुझे मिलते हैं यहां पर आकर, तो वो मुझे बताते हैं, कहते नहीं नहीं पास्टर जी आप घुटने टेकांगे, आप प्रार्थना करांगे, परमेश्वर करेगा। आज आप घुटने टेकांगे। मेरे पास्टर निर्मल को भी बहुत सारे लोग बोलते हैं बाहर में, मेरे ब्रदर को भी बोलते हैं, भाई प्रॉफिट रविंदर को भी बोलते लोग बहुत सारे कि नहीं नहीं, जब मैं मेरे साथ समस्या थी, मैं जेल में था, तो बहुत सारे लोग बोलते थे नहीं नहीं आप प्रार्थना करांगे, घुटने टेकांगे, साडा परमेश्वर साडे प्रॉफिट ਨੂੰ बाहर लेके आएगा। मतलब प्यार करने वाले लोग ऐसा बोलते। मुझे ऐसी न्यूज मिलती थी तो मुझे खुशी होती थी कि यार इन लोगों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा जो लोग ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब जब मेरे अंदर हर्ट कर सकता है तो परमेश्वर के अंदर हर्ट नहीं गए क्या? परमेश्वर के अंदर हमारे से बड़ा हर्ट है और वो आपसे प्यार करता है, आपके बोल को सुनता है, वो चाहता है परमेश्वर। एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोलता है पापा मैं आपकी मिनिस्ट्री को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपकी मिनिस्ट्री में बना रहूंगा। और मेरे को अंदर से हर्ट हुआ। मैंने कहा नहीं यार कोई नहीं, परमेश्वर इसका काम खोल दे। अगर आप हमें दिल में खुशी होती है तो आपको क्यों नहीं, कितनी परमेश्वर को कितनी खुशी होगी जब आप ऐसे बोलें कि पापा मैं तुझसे प्यार करता हूं। अगर आपके आप काम नहीं खुले तो मैं कह रहा हूं कि आपको 5 तरीके से आज आपको बात करना है परमेश्वर से। आपको बोलना है, आपको पहला लिख सकते हैं, आपको बोलना है कि परमेश्वर, सुबह उठ के बोलो परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं। फिर बोलो परमेश्वर तेरे अनुग्रह का धन मेरे ऊपर बहुत आयात से है। फिर आप बोलो परमेश्वर मैंने ठान लिया है, दुख आए, बीमारी आए, समस्याएं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मतलब पहला प्रेम, दूसरा अनुग्रह, तीसरा कह रहा है ठान लेना, मतलब विश्वास में ठान लेना। चौथा कह रहा है कि आपने बोलना है यीशु मसीह का लहू मेरे ऊपर है। जब आप यीशु मसीह का लहू बोलते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में एक चमत्कार करता है और आपको बोलना है कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि तू ही परमेश्वर है, तू ही मेरा डैडी है। पवित्र आत्मा आज कह रहा है कि 5 बातें कह रहा है कि आप बोलते हो। जब सुबह उठ के आपने कभी बोला, बस ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ भगवान टी लिया, फलाना लिया, चा लिया, लेकिन कभी सुबह उठ के बोला कह रहा हाँ पापा आई लव यू बोला आपने कभी? मैं कह रहा हूं कि आप बोलो परमेश्वर को उठ के कि परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं। अगर आज भी कह रहा आपकी वैल्यू को आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे नहीं समझ रहे, आज रात से मेरा परमेश्वर आपके घर में, आपके बिजनेस में आपकी वैल्यू बढ़ाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं आप लोगों के सामने पैसा मांग रहे हो, ये लो आशीर्वाद। मैं कह रहा हूं आज लोग आपके घर पर आकर
कह रहा है पैसे मांगने आया करेंगे। याद रख लेना, मैं कह रहा हूं इतना बढ़ाएगा, इतना रिच करेगा। अगर आपने ये 5 बातें मुंह से निकालना स्टार्ट कर दिया, परमेश्वर उस दिन से ठान लेगा अपने मन में। कह रहा है आपको नहीं पता तो इफिसियों के पहले अध्याय के अंदर ये लिखा है, जो मैंने 5 बातें आपको बताई हैं, ये सीक्रेट है। इफिसियों के पहले अध्याय को आप पढ़ना और उसमें परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करने लगेगा। फिलिपियों 4:13 में देखो क्या लिखा, वहां पर लिखा जो मुझे ताकत देता है। इसका मतलब कि परमेश्वर के वचन की वैल्यू है, लेकिन हम लोग कई बार परमेश्वर के वचन की वैल्यू को नहीं समझते। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा है, कहता है कि मेरे वचन की वैल्यू को देखो। जब मैंने इसको पढ़ा तो उसमें लिखा, कह रहा है कि जो मुझे सामर्थ देता है, हाँ पढ़, जो मुझे सामर्थ देता है, हाँ उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, सारे बोले हालेलुया। इसका मतलब जो मुझे ताकत देता है मैं उसमें कुछ भी कर सकता हूं। जब मैं अब यीशु मसीह का नाम मेरे ऊपर आएगा, मैं कुछ भी कर सकता हूं। इस बात की घोषणा करना स्टार्ट करो। वैल्यू है परमेश्वर के वचन की। जब आप घोषणा नहीं करते तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करता, आप निराश रहते हैं। आपको बोलना है बार बार कि परमेश्वर हाँ मैं इस साल में फैक्ट्री खोल लूंगा, हाँ मैं इस साल में बिजनेस करूंगा, हाँ परमेश्वर मैं इस साल में मुझे एक अच्छा डॉक्टर मिलेगा और मेरा ऑपरेशन होगा और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा, हाँ परमेश्वर मैं यीशु के लहू से मैं आजाद हो जाऊंगा। अगर डॉक्टर मिले ना मिले, ऑपरेशन में जवाब दे दे, मैं चंगा हो चुका हूं यीशु मसीह के नाम में, तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। आपको घोषणा करनी है। मैं कह रहा हूं कि जो काम आप नहीं कर सकते वो आज रात के बाद आप करने लगोगे। जो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते, मैं कह रहा हूं 7 दिन में आपके घर में मैं आपकी वैल्यू होता दिखाऊंगा, आपके बिजनेस में आपकी वैल्यू होगी। याद रखना, मैं कह रहा हूं आपकी सेवकाई में आपकी वैल्यू होगी, आपके चर्च में आपकी वैल्यू होगी। मैं कह रहा हूं जहां आप बैठे हैं, जहां से मुझे देख रहे हैं, आपकी वैल्यू करेंगे लोग यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मेरा परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारी वैल्यू को बढ़ाऊंगा। आज बहुत सारी बहनें अपनी वैल्यू को नहीं समझ पा रही। मतलब कि बहुत सारी बहनें बोलती हैं कि हाँ ठीक है कपड़े धो देंगी, हाँ ठीक है पोछा मार देंगी, ठीक है हम ये काम कर देंगी, हमें पतिदेव घर से मत निकालना, ठीक है हम तू कहेगा हम ये कर देंगी। भाई साहब, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उन औरतों को, लेडीज को, तुम्हारी वैल्यू है। मैं इस संडे चर्च में बताऊंगा तुम्हारी वैल्यू है कि नहीं है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी वैल्यू को जानता है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारी वैल्यू है। आदम और हव्वा ने ठीक है कह रहा है कि उसकी वजह से कह रहा है कि शुरू में आदम और कह रहे कि वो पाप में नहीं गिरा, लेकिन उस समय उसकी औरत की वजह से वो पाप में गिर गया। लेकिन अब बहुत सारे लोग हव्वा पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कह रहे कि हव्वा से शैतान डरता था, इसलिए उसने उसको गिराया, क्योंकि पता है औरत बहुत सारी आत्माओं को बचा सकती है। बहुत सारे लोगों को इस बात को समझना है। लेकिन आगे चलकर परमेश्वर ने भी, यीशु मसीह ने भी उसी औरत के गर्भ को यूज किया, औरत के गर्भ को यूज किया चमत्कार करने के लिए। आपको समझना है। फिर उसने शर्मिंदगी को उठाया, लेकिन फिर जब यीशु मसीह जी उठा तो उसी औरत को सम्मान दिलाया और उसी औरत को बताया, कह रहा कि देख ले तेरे सामने, कह रहा कि मैं तेरे सामने जी उठाऊं। लेकिन वही औरत जो बदनाम थी, जिसको लोग बोलते थे कह रहे कि ये तो वो है व्यभिचारिणी औरत है, ये तो बेकार है, उसकी वैल्यू को समझ नहीं रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि अब जहां भी इस दुनिया में मेरा नाम लिया जाएगा वहां पर इस औरत का भी नाम लिया जाएगा। इसका मतलब क्या व्यभिचारिणी के कोई वैल्यू बन सकती है संसार में? क्या ऐसी औरत की वैल्यू बन सकती है? लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप अपने गुनाहों को छोड़ने का फैसला लें, अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला लें, तो मेरा परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है, कहता है कि आज रात आपकी वैल्यू मेरा खुदा बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आपको समझना है। परमेश्वर अगर कह रहा है मैंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया तुम्हारे लिए, कह रहा है कि अगर तुम्हें आज कह रहा पापों को छोड़ना है, कह रहा है कि आज आपको सिर्फ ये फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरी महिमा करूंगा। मेरा परमेश्वर आज रात आपकी वैल्यू बनाने के लिए आया। याद रखना कि परमेश्वर गिरे हुओं को उठाने के लिए आया है। मैं कह रहा हूं दाऊद को उसने उठाया, पतरस को उसने उठाया। आप देख रहे हैं कि कितने लोग गिर गए पाप में, लेकिन फिर उसने उठाया। और भजन संहिता बोलती है धर्मी जन अगर 7 बार गिर भी पड़े तो भी उठ खड़ा होगा। याद रखना आप धर्मी हैं और धर्मी रहेंगे। आपको कोई धर्मी जन से बाहर नहीं निकाल सकता। आपका विश्वास होना चाहिए कि हाँ परमेश्वर कि मैं धर्मी हूं, धर्मी रहूंगा, मैं यहूदा के गोत्र का हूं, यहूदा रहूंगा, यहूदी रहूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये विश्वास रखना अपने अंदर। मैं कह रहा हूं इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना में एक जगह पर, पहले यूहन्ना में बोलता है कि मेरे लोग पाप कर ही नहीं सकते। मैं कह रहा हूं गलातियों में बोलता है, कह रहा है कि जो मेरे से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। इसका मतलब क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर ने ऐसा विश्वास आपके अंदर देख लिया है। अगर आपने पाप कर भी दिया, मैं कह रहा हूं कायल करेगा आज रात मेरा परमेश्वर और आपको छुड़ा लाएगा उस शैतान के हाथ से। मैं कह रहा हूं कि आज रात आपकी समस्या में हो, परमेश्वर आपको छुड़ा लाएगा। आप किसी घटी में हो, आपको छुड़ा लाएगा। विश्वास करो, परमेश्वर वचन की वैल्यू को बता रहा है। बोलता है, कह रहा है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मत डर, तू मेरा है। हालेलुया।
बोलता है मत डर, इधर उधर मत छाक, मैं तेरे संग में सदा तेरी रक्षा करूंगा। लेकिन आपको बोलना है बार बार, आपको बोलना है। अगर आपको डर लग रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा, आपको बार बार बोलना है। मैं कह रहा हूं 120 बार बोला करो, जो वचन आपको अच्छा लगे 120 बार बोला करो, घोषणा किया करो, क्लेम किया करो। मेरा परमेश्वर आज रात आपकी परिस्थिति सामने के पवित्र आत्मा मुझे परीक्षा से बचा। आज मैं कह रहा हूं कि एक लड़के से एक आदमी पूछ रहा था और उसको बोल रहा था, मेरे वॉलंटियर को बोल रहा था, क्यों जाता तू पादरी बजिंदर के चर्च में? कह रहा नहीं जाना वहां पर, डांट रहा था उसको, कहता नहीं जाना, तू इधर आया कर। उसको बोल रहा था, एक विश्वासी होगा या पादरी होगा, जो भी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उस व्यक्ति ने उसको जब बोला वॉलंटियर को, बोलता है कि तू क्यों जाता वहां पर चर्च में? बोलता है, कह रहा है कि मैं, कहता है, पादरी बजिंदर की वैल्यू जानता हूं, कह रहा मैं अपने प्रभु यीशु की वैल्यू जानता हूं, मैं प्रोफेट बजिंदर मिनिस्ट्री की वैल्यू जानता हूं, मैं अपने ग्लोरी एंड विजडम चर्च की वैल्यू जानता हूं। कह रहा मैं जानता हूं इसलिए मैं वहां जाता हूं। कह रहा क्या वैल्यू जानता है तू? कह रहा है कह रहा है कि मुर्दा जी उठते हैं वहां से। कहता है वो तो यहां भी, कहता है वो तो यीशु मसीह करता है, लेकिन कह रहा है कि कहां करता है, बता तो दो। कहता है मुझे पता है, कह रहा है मुर्दा जी उठते हैं। कहता है प्रोफेट बजिंदर की मिनिस्ट्री में कहता है कि मुर्दा भी जी उठते हैं। उसने ऐसा मुंह से बोला, मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब वो व्यक्ति ने ऐसा बोला, परमेश्वर का आत्मा सुनता है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर चमत्कार करता है। मैं कह रहा हूं यही विश्वास है हमारा। पवित्र आत्मा कह रहा है वैल्यू है यीशु मसीह के वचनों की, लेकिन आज वो मुर्दा क्यों जी उठते हैं? आज वो बंधन क्यों टूटते हैं? आज वो कह रहा है कि प्रॉब्लम से लोग क्यों आजाद होते हैं? बाइबल में क्लियर लिखा, लेकिन लोग उसको लागू नहीं करते, लोग करके नहीं देखते, एक्सपीरियंस नहीं करते, तो होगा कहां से? आपको कह रहा हूं कि आपको एक्सपीरियंस करना है, आपको एक्सपीरियंस करना है। आपका कोई काम मुर्दा पड़ा है, कोई काम आज मरा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि आज विश्वास करो, वचन की वैल्यू है। वचन बोल रहा है, कह रहा है कि आज सारे काम मरे हुए जिंदा होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आपका पैसा मरा हुआ बाहर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी नौकरियां जो नहीं लग रही वो लगेंगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कर्जे से बाहर आओगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कौन लोग आएंगे जो हाथ उठा रहे हैं? कौन लोग आएंगे जो बाइबल पढ़ने पर भरोसा कर रहे हैं? जो कौन लोग जो घंटा परमेश्वर को 1 घंटा प्रेयर रूम में दे रहे हैं, पवित्र आत्मा को कह रहे हैं कि मैं पवित्रताई में चलूंगा। आज से कहूं कि परमेश्वर मेरा नाम ही पवित्रताई है। परमेश्वर किसको कह रहा है? किसकी वैल्यू बनाएगा? कह रहा है उसकी वैल्यू बनाएगा जो बाइबल पढ़ता है। किसकी वैल्यू बनाएगा? जो प्रेयर करता है। किसकी वैल्यू बनाएगा? जो पवित्रताई में चलता है। मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मेरा नाम यही रख दे, मेरा नाम यही रख दे कि मैं मेरे को लोग बुलाएं पवित्रताई। मैं कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों का नाम रख देते हो कि इसका नाम यीशु है, इसका नाम पवित्र है, इसका नाम ये है, लेकिन उसका कोई रखने का फायदा नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको अंदर से तैयारी करनी है अपनी, के परमेश्वर में इस वर्ष में, आज प्रभु बोझ का दिन है, जब हम प्रभु बोझ लेते हैं तो पवित्र आत्मा का मतलब यही है, कह रहा है कि एक पापी को, कह रहा है कि एक पापी को, कह रहा है बचाना, कह रहा है उसके लिए बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। कह रहा है कि आप एक सिक्के की वैल्यू नहीं समझ रहे, 2000 नोट की वैल्यू आप समझते हो। अगर आप समझ रहे हो कि मेरे पास 10,000 की कलीसिया है, मेरे पास 1 लाख की कलीसिया है, मूसा को कहा, कह रहा है कि एक भी, कह रहा है एक आदमी भी मेरी नजर में कीमती है। लेकिन इस बात को समझना है आपको। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचनों को सुनने के बाद, कह रहा तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर उनको हटा देगा इस धरती के ऊपर से। लेकिन पवित्र आत्मा आज उन लोगों की वैल्यू को समझ रहा है। लेकिन आपको डिफरेंट होकर रहना है, आपको बिल्कुल डिफरेंट होकर चलना है। यहां पर कह रहा यूहन्ना के 15 के 14 में परमेश्वर ने कहा, एक जगह पर बोल रहा था उसको, वो कहता है मेरी आज्ञा मानेगा तो कह रहा है कि मैं तेरी जिंदगी में आज चमत्कार कर दूंगा। जब हम देखते हैं यूहन्ना 15 के 14 में, वहां पर क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे इसको और ध्यान से देखेंगे। वहां पर लिखा, अगर जो तू मेरी आज्ञा को मानता है तो परमेश्वर आज तेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। हम इसको देखते स्क्रीन पे दिखा, यूहन्ना 15 के 14 में देखो क्या लिखा। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, हाँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हाँ, यहां पर क्लियर बोलता है, कह रहा है कि यदि जो आज्ञा मैं तुम्हें दे रहा हूं तो कह रहा है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। इसका मतलब कि आप ये कह रहे हो कि परमेश्वर मैं पापी हूं, मैं गधा हूं, मैं निकम्मा हूं, ऐसे कैसे बोल रहे हो? आप कैसे बोल सकते हो? अगर आप पाप नहीं करते हैं तो आप बोलो परमेश्वर कि तूने मुझे कहा जब तू मेरी आज्ञा मानेगा तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आप परमेश्वर के बेस्ट फ्रेंड हो। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग पूछते हैं, कहते हैं कि जी पादरी बजिंदर जी आपको कैसे पता लग जाता है कि आप वो फलाना, आप ये कल होने वाला, ये होने वाला, फलाना होने वाला। मैंने कहा भाई साहब मेरा दोस्त है यीशु मसीह, इसलिए पूछता हूं और बताता हूं। मेरा दोस्त है यीशु मसीह, हाँ ठीक है, मैं पहले उसका नौकर था, सेवक था, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी हूं। मेरा परमेश्वर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो ऐसे बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहता है। बेस्ट बच्चे ढूंढ रहा है, वो ऐसे बेस्ट माँ बाप ढूंढ रहे हैं, ऐसे बेस्ट पति पत्नी को ढूंढ रहे हैं, आज इंसानों को ढूंढ रहे हैं जो बेस्ट बनना चाहते हैं। परमेश्वर कह रहा है, कहता है मैं उनको बेस्ट बनाऊंगा। कहता है अगर मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो कह रहा है कि मैं, कह रहा है तुम्हें अपना मित्र बनाऊंगा। आप समझना, अगर मैं दिल्ली जाता हूं तो मेरा ड्राइवर मेरे से नहीं पूछता कि दिल्ली क्या करने जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, पूछेगा? वो नहीं पूछ सकता। लेकिन मेरा दोस्त जब मेरे साथ गाड़ी में बैठेगा तो पूछेगा क्या काम जाना है, उसको मुझे बताना पड़ेगा।
आप समझ रहे हैं? आप दोस्त बन के जियो यीशु मसीह के साथ, वो आपको बताएगा। आप प्रार्थना कर रहे हो लेकिन नौकर बन के कर रहे हो आप करते रहो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है विश्वास करो, सीक्रेट है ये बाइबल के। अगर आप आज्ञा मानते हो, अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते हो, कि आप छोटी छोटी बात की आज्ञा मानते हो, परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला है। यहां पर उसने क्लियर कर दिया, कहता है कि अगर तू डिफरेंट होकर चलेगा, इसलिए कह रहा है कि हमें भी अच्छा लगता है कि हम सारा दिन, भाई साहब हम भी एक फैक्ट्री के मालिक बन जाते हैं। मेरे पास ऑफर आया था एमएलए का इलेक्शन लड़ने का, मैंने भी भाई साहब ऑफर ठुकरा दिया। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास भी हो सकता था, मैं भी कर सकता था, हो सकता मैं भी कुछ कर सकता था, मैं भी नौकरी थी मेरे पास, छोड़ दी मैंने, लेकिन हो सकता था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैंने डिफरेंट होकर ये क्यों रहना शुरू किया। मैं आप देखो, एक ही कमरे में रहता हूं, मैं घर से बाहर नहीं निकलता। मेरे दोस्त, मेरे परिवार के लोग मेरे घर ही आते हैं, रिश्तेदार भी मेरे से नाराज रहते हैं, क्यों कि वो मेरे घर नहीं आते आजकल पादरी बजिंदर। लेकिन मैंने कहा मैं क्यों डिफरेंट होकर रहता हूं? मैं इसलिए रहता हूं कि परमेश्वर की हम प्रेजेंस को अपने साथ रखें, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ रखें, क्योंकि हमें पता है कि पवित्र आत्मा आनंद देने वाला है, वो मेरा दोस्त है, वो मुझसे बातें करेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, अपने आप को डिफरेंट रखो। अगर आप घर में जाए या बिजनेस में है, कहीं सेवकाई में है, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने आप को डिफरेंट रखो, अपने आप को डिफरेंट कहो, बोलो आई एम डिफरेंट। परमेश्वर कह रहा है जब तू डिफरेंट बनेगा, कह रहा है कि आज धन संपत्ति जो तू ढूंढ रहा है, कहता है कि वो तेरे घर में आज रात भेजने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। जो तू ढूंढ रहा है, कहता है वो चीजें मैं तेरे पास भेजने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा का वायदा है, लेकिन आपको स्पेशल बनाता है परमेश्वर। स्टार बनाएगा उन लोगों को जो डिफरेंट होकर रहते हैं। यूसुफ जो है अपनी लाइफ में डिफरेंट होकर रहा, उसने व्यभिचार को लात मार दिया, रानी के पैसे को लात मार दिया। स्पेशल था वो परमेश्वर की नजर में। देखो वो गरीब था, एक कपड़े में था, लेकिन फिर भी बोलता था आई एम स्पेशल। और मैं कह रहा हूं कि मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास, मैं जब घर से निकला मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलता था आई एम स्पेशल। और मैं लोगों को पहले से बोलता था, मेरे पास 10 लोग प्रार्थना कराने वाले थे सिर्फ चर्च के अंदर, लेकिन मैं फिर भी बोलता था मैं स्पेशल बंदा हूं। और एक दिन याद रखना, और मेरे बोल ही मेरे काम आए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपके बोल आपके काम आने वाले हैं। आपका वचन कह रहा है नहीं, कह रहा खुदा का वचन आज रात आपकी जिंदगियों में काम आने वाला है। बोला करो। मैं बोलता था आई एम स्पेशल। बेशक यूसुफ के पास एक कपड़ा था, लेकिन एक दिन स्पेशल आदमी बन गया कि नहीं, देश का प्रधानमंत्री बन गया। मैं कह रहा हूं कि आज लाखों लोग यहां पर आकर चंगे होते हैं इस मिस्ट्री में। कारण क्या है? क्योंकि मैं 10 लोगों के बीच में भी यही बात बोलता था आई एम स्पेशल। आज भी यही बोलता है आई एम स्पेशल, और आज ही बोलता है आई एम डिफरेंट। मेरा मुकाबला नहीं भाई साहब कोई कर सकता, आई एम डिफरेंट। मैं डिफरेंट होकर रहता हूं, मुझे मुकाबले में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो मेरा कौन मुकाबला करेगा? मेरे को कौन पीछे आ रहेगा? मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि मैं परमेश्वर के साथ, मैं उसकी आज्ञाओं में चलना पसंद करता हूं। परमेश्वर तू मुझे ऐसे चला। हो सकता है कि आप चलते चलते कहीं गिर जाएं, हो सकता है हम भी, कोई दूध के धुले नहीं है, कई बार हमसे घमंड हो जाए, कोई लालच आ जाए, कोई कुछ हो जाए, कोई गलतियां हमसे भी होती है और हम माफी मांगते हैं परमेश्वर के सामने। पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है कि अगर आज आपने माफी मांगी है, परमेश्वर आज रात फिर से आपको खड़ा करने वाला है, और आज रात आपको फिर से स्पेशल बच्चा बनाने वाला है। आज रात आपके घर में, मैं कह रहा हूं, आपके रिश्तेदारों से ज्यादा डिफरेंट धन आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। डिफरेंट होकर जॉब मिलने वाली है आपको यीशु मसीह के नाम में। बस आपके फैसले को इंतजार कर रहा है मेरा परमेश्वर, कि मुझे आज रात परमेश्वर आज से फैसला लेना है कि मैं अब पाप नहीं करूंगा, और मैंने जो ये हाथ में पकड़ा है परमेश्वर प्रभु बोझ, जिसकी वैल्यू को समझूंगा। तूने क्रूस पर पवित्र आत्मा खून बहाया है, और सच में मेरे प्रभु यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि प्रभु बोझ की वैल्यू है, इसको समझना है आपको। कह रहा है जब आपने बैप्टिज्म ले लिया, कहता है सिर्फ वही लोग लें जो इसने प्रभु बोझ लेना है। कह रहा है वो सिर्फ आपने अपने आप को मार दिया है कि नहीं। कह रहा पानी में डुबकी लेने का मतलब यही है कि आपने अपने आप को मार दिया, अपने आप को संसार के लिए मार दिया, अब आप यीशु मसीह के लिए जिंदा हो। और इसको लेने वाले लोग, कह रहा आज शैतान की ताकत को लूज करते हैं यीशु मसीह के नाम में। शैतान की ताकत लूज हो जाती है जब प्रभु बोझ लेते हैं। बोलते हैं ओ यार इसको वैल्यू का पता लग गया, इसको प्रभु बोझ की वैल्यू का पता लग गया, ओह ये पीने वाला है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले शराब की वैल्यू का पहले पता था हमें। आप पीते हैं और अंदर जाती है ढन ढन ढन, लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन उसका पता था उसमें नशा होता है। लेकिन आज प्रभु बोझ की वैल्यू का किसी को नहीं पता। भाई साहब इसको गलत सोच रहे होंगे, लेकिन प्रभु बोझ की वैल्यू का हमें पता ना, और शैतान को भी पता इसकी वैल्यू का। जब हम पीते हैं शैतान की पावर लूज हो जाती है। आज आपके गेट से शैतान की पावर लूज होने वाली है, आपके बिजनेस से शैतान की पावर लूज होने वाली है। मैं कह रहा हूं वो लूज हो जाएगा, वो निराश हो जाएगा, वो और उसी समय डर जाएगा और घबरा जाएगा कि उसको पता है कि इन्होंने यार तौबा कर लिया और प्रभु बोझ लेने वाले हैं, तो फिर प्रभु बोझ लेने वाले हैं। इसका मतलब इनको याद है कि प्रभु ने कहा कि मेरे जीवन, कहता है जब तक तुम जिंदा रहो, कह रहा तब तक, कह रहा कि प्रभु बोझ को मनाना, प्रभु बोझ को करना। कहता याद रखना, अपने जीवन में हमेशा याद रखो कि प्रभु हमारे लिए क्रूस पर मारा गया।
उसने मेरे लिए दुख उठाया। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए मेहनत किया, उसने गवर्नमेंट जॉब किया, मकान बनाया, उसने मेरे लिए रात दिन दिहाड़ी किया। अरे उसकी वैल्यू को समझो, अपने बाप की, जो आपका संसारिक बाप है उसी की वैल्यू को समझो कि उसने आपके लिए कितना दुख उठाया, आपकी माँ ने कितनी रोटियां पोई आपकी। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो बच्चे इस वैल्यू को समझ गए, और मैं ऐसे लोगों को देखता हूं, मेरे साथ के लड़के मैं देखता हूं, एक यूपी में मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, और मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास तो बहुत पैसे होते थे, मैं स्कूल में जाता, उसके पास कुछ नहीं होता था, लेकिन वो मुझे ऐसे बोलता था, कहता कि भाई, मैंने कहा चल यार फिल्म देखने चले, जब मैं छोटा